अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। और जी हां, हर दफ़े एक नई जस्ट लाइक कोशिश और काविश के साथ होते हैं, मगर आज का प्रोग्राम कुछ इंटरेस्टिंग सा होने जा रहा है। इस दफ़ा कुछ इंटरेस्टिंग सा होने जा रहा है ज़ैबस के अंदर। जी हां, सगा अलमनाई इलेक्शन 2024 और उसके हवाले से बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जब भी हम वोट देते हैं तो हमें हमेशा सिखाया, पढ़ाया और समझाया जाता है कि वोट देने से पहले पता करें कि जो वोट आपका लेने का हकदार है, क्या वो कुछ हक अदा करेगा उस वोट का। तो बगैर किसी ड्यू के हमारे साथ हमारे बहुत ही मैं ये कहूँगा कि मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं, उनसे पढ़ने को सीखने को बहुत कुछ मिला। और आज इत्तेफाक से ये चांस मिल रहा है कि मैं उनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, और जी हाँ, उस चीज़ के लिए जिसके लिए मैं खुद भी बीइंग अलमनाई वोट डालूंगा। सर अदील दरवेश साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अलमनाई इलेक्शन होने जा रहा है और आप मुंतखब किए गए हैं प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, और इलेक्शन के दौरान बहुत सी चीज़ें होंगी और बहुत सी चीज़ों के बाबेन सिलेक्शन होगी कि कौन हमारा प्रेसिडेंट बन रहा है। और सर मैंने आपको बहैसियत टीचर देखा है, स्कॉलर देखा है, ट्रेनर देखा है और रिसर्चर देखा है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या मसरूफियात होती हैं, एंड देन अगेन आप क्या क्या करते हैं। और बीच में सोशल मीडिया पे आप एंटरप्रेन्योर भी थे और एंटरप्रेन्योर बना भी रहे थे लोगों को। इस हवाले से थोड़ा मुझे सबसे पहले ये बताएं। नहीं, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बना नहीं रहा था, बना रहा हूँ। अभी फ़िलहाल जो है कॉलेज चला रहा हूँ। पाकिस्तान का पहला एंटरप्रेन्योरशिप कॉलेज है जिसका नाम पेस कॉलेज ऑफ एडवांस स्टडीज़ है, जहाँ पे हम लोग बेसिकली स्किल बेस्ड लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर लेवल पे। कराची बोर्ड भी और आगा खान बोर्ड भी, क्योंकि ये ऐसा मॉडल है जो पाकिस्तान में कभी इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं है। सही। और एक चीज़ फैक्ट है कि जहाँ पे हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा पोलराइज्ड है, एक तरफ ए लेवल्स ओ लेवल्स है, दूसरी तरफ मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट है, वो गैप को ब्रिज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके साथ साथ जो है मेरा अपना भी पॉडकास्ट चल रहा है दरवेश टॉक्स के नाम से, जब मैं एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यूज़ कर रहा होता हूँ। मेरा अपना PhD चल रहा है इस वक्त, मेजर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। टीचिंग तो चल ही रही है ऑन एंड ऑफ, एंड ट्रेनिंग इज ऑब्वियसली माय कहते हैं ना लाइफ लाइन। और इन सब मामलात में एक चीज़ नज़र आ रही कि आप लीडरशिप के रोल पे, मतलब बॉस नहीं कह सकता क्योंकि मैंने आपको बहैसियत लीडर ही देखा है, तो आपका लीडरशिप का रोल इन सब मामलात में चल रहा है। तो अब आपको एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी शायद सामना करना पड़े, और मेरी बेस्ट विशेज़ और नेक तमन्नाएं आपके लिए हैं कि इंशाल्लाह आप एज अ प्रेसिडेंट हमारे सामने आए। सर बहुत सी चीज़ें होती, जैसे मैंने शो के स्टार्ट में बोला कि वोट देने से पहले हमें आजकल सिखाया, समझाया, बताया, पढ़ाया, सिखाया जाता है कि भाई जिसको वोट दो उससे सवाल जरूर करो। बिल्कुल करें। तो आज आप तैयार हैं कि आज आप दरवेश टॉक्स में लोगों से सवाल करते हैं, और आज आपसे सवाल। अब मेरी बारी है। जी सर, हम हमेशा जब भी कभी इंटीरियर सिंध में हो या कराची में हमारे यहाँ कोई भी पॉलिटिशियन आता है या कोई ऐसा बंदा जिसको हम नॉमिनेट करने जा रहे हैं, तो हम उसके साथ बैठक करते हैं और सवालात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई क्यों ख्याल आया, क्या ख्याल आया, किस लिए आप समझ रहे हैं कि आप प्रेसिडेंट बने? देखिए, ख्याल सबसे पहले ये आया कि ज़ैबेस्ट माशाल्लाह 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं ज़ैबेस्ट को, और थाउजेंड्स ऑफ ग्रेजुएट्स हैं, ना सिर्फ कराची में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि अब्रॉड। बट कहीं ना कहीं लगता है वो अलमनाइज जो है आपस में कनेक्टेड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि वो अलमनाइज स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि 80-85% जो ग्रेजुएट्स हैं वो कभी पलट के आए नहीं यूनिवर्सिटी, या बच्चों के साथ कनेक्ट ही नहीं हुए। वो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी जो है वो मुझे लगता है बहुत बड़ा गैप है। जो लोगों ने टीचिंग ऑप्ट की वो आ रहे हैं, जिनको डिफरेंट इंटरव्यूज़ में एंगेज किया गया वो आ रहे हैं, जिनको वर्कशॉप्स में एंगेज किया गया वो आ रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एनुअल इवेंट में आते हैं, जो हमारे एनुअल इवेंट होता है। मेरा ख्याल है इन सबको कनेक्ट होना चाहिए, फेस टू फेस भी, और इसके साथ साथ डिजिटली भी। डिजिटली तो हम कनेक्ट ही नहीं है। तो ये वाला एक एलिमेंट था जो मैंने सोचा कि नहीं यार, लेट मी गिव इट अ ट्राई। सर डिजिटली की हम बात करें तो आजकल तो हम ये कहते हैं कि फेसबुक ने दुनिया को आपस में मिला के रखा हुआ है, एंड देन अगेन कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड हैं। मगर एक बात आपकी वाली कि भाई हमारी नेटवर्किंग्स नहीं होती, जस्ट लाइक फिजिकली मिलना नहीं होता, कहीं गैदरिंग्स नहीं होती। मगर वही बात एक आपने ऑलरेडी कही भी है कि साल में एक दफ़ा ही शायद कोई, और जिसके पास टाइम होता है, ये चीज़ मैंने भी विटनेस की, वो आते हैं, मगर मरना वो नहीं आते। हालांकि हमारे यहाँ हज़ारों में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अलमनाइस पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। सर अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग और अजीब सा सवाल, किस टाइम आपको ये फील हुआ कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप बहुत सी जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा भी रहे हैं, आपका अपना पाकिस्तान का फर्स्ट एंटरप्रेन्योर कॉलेज भी है, एंड देन अगेन आप खुद पढ़ भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको
एक चीज़ रियलाइजेशन होती है ना कि यार मैं ये करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप आ रहे हैं तो आपका बहुत बड़ा मैनिफेस्टो होगा, उस पर भी मैं ज़रूर बात करूँगा। मगर सबसे पहली चीज़ होती है कि इस चीज़ की अहमियत को रियलाइज़ करना। आपने कैसे रियलाइज़ किया कि आपको इस चीज़ में आना चाहिए? देखिए, मुझे MBA किए हुए यहाँ से 18 साल हो गए, 18 ईयर्स, अब तक NIC बन चुका होता है। 18 ईयर्स में कम से कम 18 इवेंट्स में नहीं तो 8 इवेंट्स में तो पार्टिसिपेट करना चाहिए था, अलुमनाइज के इवेंट्स में, नॉट ज़ैबिस के इवेंट्स। 8 इवेंट्स में भी कनेक्टेड नहीं हुए। इवन मेरे अपने क्लास के जो ग्रेजुएट्स थे उनसे मुलाकात 2 से हो गई, 3 से हो गई, किसी की शादी में हो गई, कहीं ऑफिस में हो गई, कहीं खाने पे गए वहाँ मुलाकात हो गई, बट एज अ ग्रुप हार्डली इन 18 ईयर्स वी मेट वंस। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो जब वो मीटिंग ही नहीं करेंगे, मिलेंगे ही नहीं, नेटवर्किंग नहीं होगी, सोशल गैदरिंग्स ही नहीं होंगी, हाउ विल यू गेट टू नो ईच अदर, नंबर 1। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर आप एक दूसरे को जानेंगे तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे मार्केट में, चाहे वो आप जॉब करें, चाहे वो आपका अपना काम है। तो जब वो मुझे पता होगा कौन किस शाख पे बैठा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो आप कहते हैं ना नेटवर्क जुड़ता चला जाएगा, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अभी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा ज़ैबिस को। ज़ैबिस ने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए थे अलुमनाइज के। बिल्कुल ऐसा ही। उस व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। लोगों ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराया, मैंने भी नंबर सेव किए। जब मुझे कोई काम पड़ा तो मैंने उनको मैसेज किया, इंट्रोड्यूस कराया, वॉइस नोट्स भेजे, मुझे रिस्पांस मिला। ना सिर्फ रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। आई वॉज द फर्स्ट वन कि जिसने पहल की, सामने से सेकेंड वाले ने जवाब दिया। अब वो प्लेटफॉर्म्स जब बने हुए होंगे, इकोसिस्टम बना हुआ होगा, तो खुद ही खुद नेटवर्क्स बनता चले जाएगा और हर कोई अपना चाहते ना जो भी काम होगा या जो भी माइलेज ले सकता है वो डेफिनेटली ले सकता है, क्यों नहीं। सही। अच्छा सर, ऑब्वियसली मैं भी आपका स्टूडेंट रहा हूँ 2013 से लेके अभी अगर 2024, तो तकरीबन 11 साल का ये टाइम होने को है, और आपसे इत्तेफाकन मुलाकात भी कोई 10-11 मरतबा ही हुआ, कहीं किसी इवेंट में मिल गए आपकी, कभी कोई क्लास थी आप आ रहे थे तभी। इस बात से तो बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट दिया है कि अलुमनाई टू अलुमनाई मिलना तो बहुत मुश्किल बात होती है, अलुमनाई टू स्टूडेंट वाला भी हमारा नहीं इतना हो पा रहा। इन सब चीज़ों को आगे बढ़ते हैं क्योंकि ऑब्वियसली टाइम छोटा सा मुख्तसर सा है और आपको भी काफ़ी सारी इंगेजमेंट्स हैं। सर मुझे ये बताएं कि आपके मैनिफेस्टो के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जिससे मैं ये कहूँगी, मैं भी ऑब्वियसली ज़ैबिस का अलुमनाई हूँ तो मैं उससे बेनिफिट करूँगा, अगर आप आएंगे तो वो हमारे लिए बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी। उसमें से टॉप ऑफ द लिस्ट क्या है? देखिए 3 चीज़ें टॉप ऑफ द लिस्ट। नंबर 1 इज़ दैट कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो उस वक्त यहाँ पे बिस्मा होती थी EDC डिपार्टमेंट के अंदर, और उन्होंने हमें ग्रेजुएट डायरेक्टरी बनाई थी EDC वालों ने। वो ग्रेजुएट डायरेक्टरी बड़ी काम आई थी और कहीं ना कहीं जो है वो कॉर्पोरेट्स में गई थी, हमारे प्रोफाइल्स गए थे, उस वक्त हम अनएक्सपीरियंस थे। मेरा सवाल ये, इसके बाद 18 ईयर्स हो गए, मैंने अलुमनाइज की ग्रेजुएट डायरेक्टरी नहीं देखी आज तक। वो अगर मेरे पास ग्रेजुएट डायरेक्टरी होती या मुझे पता होता है ज़ैबिस के थाउजेंड्स ऑफ अलुमनाइज हैं, पाकिस्तान में कितने, बाहर कितने हैं, किस पोजीशन पे कितने बैठे, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए हेल्पफुल था। चाहे वो सेक्टर वाइज हो, सेगमेंट वाइज हो, जोग्राफिकल वाइज हो, हायरार्कियल वाइज हो, कोई भी कैटेगरी हो सकती है। वो डायरेक्टरी बनना, अपडेट करना हर 2 से 3 साल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिकॉज डाटा जिसके पास है दैट पर्सन विल रूल द वर्ल्ड, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि जब लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप में, चाहे वो जॉब्स कर रहे हैं, हर दिन आई एम श्योर, ये कहना गलत नहीं होगा, किसी एक अलुमनाई की अचीवमेंट ज़रूर होगी। 365 दिन है, 365 अलुमनाई की कोई ना कोई छोटी मोटी पर्सनल प्रोफेशनल अचीवमेंट्स होंगी, वो कहीं भी हाईलाइट नहीं हो रही है। 2, 4 से 8 अलुमनाइज के पोस्ट जा रहे होते हैं जो सोशल मीडिया पे आते हैं, बट एज एन अलुमनाई आर वी रिकग्नाइजिंग देम, आर वी? तो आई थिंक देयर शुड बी एन अवार्ड सेरेमनी फॉर द अलुमनाइज, recognizing their achievements, the place where they have achieved, because the foundation was the Zabist ultimately. बिल्कुल। And तीसरा and the most important element जो मुझे लगता है, we should give back to the society as an Zabist students and society in general. हम CSR projects तो करवाते हैं यहाँ पे, but CSR projects by and large नहीं करवाते। तो जब वो नेटवर्किंग होगी, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कहते हैं ना खैर का काम करते हैं, उनको भी मल्टीप्लायर इफेक्ट होना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो क्लाइमेट है, कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, वो हमें एक ग्रुप बनाकर उसको रोल आउट करना चाहिए ताकि सोसाइटी का बेनिफिट हो, पाकिस्तान का बेनिफिट हो। सही। सर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपने सेकंड पॉइंट रेट्स किया कि अलुमनाई की अचीवमेंट्स, और ऑब्वियसली हमारा ज़ेब FM डिजिटल पे एक शो भी होता है और आपको भी एक दफ़ा हमने मधु किया था दी एम्बेसडर के नाम से, और हम अपने अलुमनाइज को वीकली 10 साल 12 साल पहले ऑब्वियसली सर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अलुमनाइज का एक बहुत बड़ा ग्राफ है, तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो शो वीकली चल रहा है। Good. और हर वीक हम अलुमनाई को बुलाते हैं एंड देन अगेन उनसे 1 घंटे की ठीक ठाक किस्म की गपशप होती है, उनकी करंट स्टेटस
प्रोसेस या जब से उन्होंने स्ट्रगलिंग लाइफ शुरू की थी वहाँ से लेके अब तक और आगे क्या करने जा रहे हैं वो सब कुछ होता है, उसमें मज़ीद तेज़ी ज़रूर आएगी अचीवमेंट अवार्ड्स के हवाले से, इंशाल्लाह वो ज़रूर होगा। सर CSR थोड़ा सा मैं हल्का फुल्का ये चाहूँगा कि आप हमें और ज़्यादा इसमें एलेबरेट करें कि CSR को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि पहले कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप समझते हैं कि यार इन पे आके ही हमें इनिशियल यहाँ से काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे अलमनाइज का आप कह रहे हैं स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स पे इधर उधर तो CSR हो रही है, नो डाउट हो रही है, मगर बीइंग अलमनाई वाले मामले में आप कहाँ से इनिशिएट देंगे, क्योंकि 19 गोल्स हैं उसके अंदर भी 17 भी हैं 19 भी हैं, एनीवेज आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखिए 17 में से सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो एजुकेशन, क्योंकि वी आर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड वी ऑल आर कनेक्टेड फॉर अ बेसिक कॉज, दैट्स द एजुकेशन। आई थिंक सो वहीं से हमें शुरू करना चाहिए, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे वो टर्शरी है, चाहे वो सेकेंडरी है, चाहे वो वोकेशनल है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन कमीशन है। वहाँ से अब स्टार्ट करेंगे तो खुद ही खुद जो है बाकी गोल्स मल्टीप्लायर इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है कि करने की ज़रूरत है स्पेशली, दैट्स द गर्ल्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम। क्योंकि जेंडर इक्वालिटी पर हम अगर बात नहीं करेंगे तो हम सोसाइटी को बैलेंस लेकर नहीं चल सकते। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि क्वालिटी वर्क लाइफ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे भी हैं जो जॉब्स तो लग जाती हैं, बड़ी अच्छी जॉब्स लगती हैं नो डाउट, बट सवाल आप पूछेगा कि कितने लोग खुश हैं अपनी नौकरियों में, नहीं है खुश। 50% इन जनरल अगर आप सर्वे करेंगे नहीं है खुश। तो हाउ अलमनाइज कैन हेल्प देम आउट टू मेक देम इमोशनली इंटेलिजेंट, नंबर वन, और मे बी पॉसिबल कि हाउ टू हेल्प देम आउट टू स्विच द जॉब। क्योंकि पहला सबसे डर ये होता है कि ग्रेजुएट हो गए तो अब नौकरी लगनी है, कहाँ लगनी है ये हमें नहीं पता होता। जैसे मुझे याद है मैंने बहुत स्पेसिफिक्स रखे थे अपने इंडस्ट्री के। मुझे 9 मंथ्स वेट करना पड़ता था, 8 मंथ्स वेट करना पड़ता अपनी पसंद की जॉब पिक करने के लिए। बच्चा नॉर्मली वेट नहीं करता क्योंकि उसका फैमिली प्रेशर होता है कि नहीं यार नौकरी जल्दी पकड़ो, तो जो पहली चीज़ आती है वो पकड़ लेता है, उसके बाद जब स्टार्ट कर देता है ना उसको वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, एग्जिट बहुत मुश्किल है। तो वो काउंसलिंग, मेंटोरिंग, वो सब एजुकेशन में आ जाता है, वो करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं अगर मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा देखूं तो आपको ये नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए भी, अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह का आपका मैनिफेस्टो है जिसमें आप ये मेरे हिसाब से ये ट्रेनिंग्स और डेवलपमेंट्स और वर्कशॉप्स जैसी आप शायद कोई ऐसी बात करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली अलमनाई हैं, फिर उनको अरेंज करना जो इन चीज़ों पे लोगों की काउंसलिंग करें या उनको अपने एक्सपीरियंसेस बताएं या उनको वर्क इंपॉर्टेंस के हवाले से या प्रायोरिटीज़ के हवाले से सिखाएं, तो ये वर्कशॉप्स वगैरह की तरफ चीज़ें जा रही जो मेरा जहन काम कर रहा है एक सोच के हवाले से। तो डोंट यू थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आप इसको किस तरह सोल्यूशन करेंगे? बिल्कुल चैलेंज नहीं है, इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी आई वुड से। रीज़न बीइंग व्हाई कि कुछ कंटेंट जो है वो आप खुद बनाएंगे, हम खुद बनाएंगे ऑब्वियसली, और कुछ कंटेंट हम आउटसोर्स कर देंगे। देयर आर ऑलरेडी एक्सपर्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट प्लेस। अगर हम अलमनाइज के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देते हैं और वहाँ पे कुछ बेसिक कोर्सेज, बेसिक चीज़ें, बेसिक रोड मैप्स डाल देते हैं, तो आपके ख्याल में अलमनाइज के लिए आसान नहीं हो जाएगा वो देखना, सेल्फ पेस्ड लर्निंग के लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। सागा के कार्ड पे हमें डिस्काउंट तो मिल रहे होते हैं, बट ये देखें ना, प्रोफेशनल एफिलिएशंस, प्रोफेशनल एजुकेशन, स्किल बेस्ड लर्निंग पे कितने डिस्काउंट्स हैं। मतलब कहने का मकसद कहीं कोलैबोरेशंस का मामला शुरू हो जाए, कोलैबोरेशंस होंगी, एफिलिएशंस होंगे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स होंगी, बॉडीज एसोसिएशन होंगे। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है यहाँ से MBA किया हुआ है या BBA किया हुआ है या BSN फाइनेंस किया हुआ है, वो करना चाहते हैं ACC है, तो ACC एज ए बॉडी के साथ कोलैबोरेट करें, सारे अलमनाइज उनको बताएं भाई ये ऑप्शन है, इवनिंग प्रोग्राम में कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल समवन वांट्स टू गो अब्रॉड, आइल्स है, आइल्स के लिए आप करें। इसी तरह से और जितने एजुकेशन प्रोग्राम, AI है, रोबोटिक्स है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फैशन है, आर्ट्स है, मीडिया है, कोर्सेज आर अवेलेबल। द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू क्रिएट द लिंकेजेस। मतलब एक बात आपकी वाकई बहुत इंटरेस्टिंग सी लगी मुझे कि अगर खाने पीने की चीज़ों पे अगर 10% डिस्काउंट हो रहा है तो एक पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ इस तरह के कोलैबोरेशंस करवाए जाएं तो ऑब्वियसली इवन पीपल वुड लव टू गो ऑब्वियसली। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी करियर डेवलपमेंट की इन्वेस्टमेंट है, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि यार जो आप लगा रहे हो उसके बाद उसका एक अच्छा खासा रिटर्न देंगे आप, एंड देन अगेन सोसाइटी डेवलपमेंट अलग होगा। आप ये बताएं कि अगर 20,000 अलमनाई है फॉर एग्जांपल ज़ैबेस्ट के 20,000, कराची में हम कहते हैं 10,000 ले रहे, बहुत कंजर्वेटिव होगा। 10,000 हर फैमिली में 5 लोग हैं, क्या आप 50,000 लोगों की जिंदगियां चेंज कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है सर। Isn't it a CSR? It is a CSR। तो आप बर्गर का जब ऐड 10% पे आ रहा है तो कहीं पे लिखा ही है कि अलमनाई बर्गर खाएगा और अलमनाई का फैमिली मेंबर नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं है सही कह ना? रहे हैं। इसी तरह से आप हर चीज़ के पूरे पोर्टफोलियोज कर सकते हैं। आई एम प्लानिंग टू हैव अ सॉर्ट ऑफ अ मिनी लिंक्डइन सॉर्ट ऑफ, जहाँ पे इंटरनेट हो और अपने ही
स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स हो। लिंक्डइन में जाकर हम सर्च करते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे अपने इकोसिस्टम में क्यों नहीं हम कर सकते हैं? अच्छा सर, एक चीज़ आपने इनिशियली कही थी कि अलमनाई टू अलमनाई एंड अलमनाई टू स्टूडेंट, ये वाकई नज़र आ Gap रहा है। है, गेप है। इसको किस तरह आप देख रहे हैं, और ये किस तरह की चैलेंज नहीं कहूँगा, अब मैं कहूँगा अपॉर्चुनिटी, ये कैसी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए? देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो मेंटोरिंग प्रोग्राम है जो मैं बच्चों के साथ करना होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो ज़ाबिर से भी कर भी रहा है, उनकी एक्सपर्ट टीम है, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो आते हैं यहाँ, मिलते हैं, बैठते हैं, बोर्ड बना हुआ है पूरा, वो करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन करने पड़ेंगे। अलमनाइज की सक्सेस स्टोरी स्टूडेंट्स को बताएं, स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी अलमनाइज को बताएं। कम्युनिकेशन चैनल कैन बी थ्रू दी न्यूज़लेटर, it can be through digital platform, it can be through reels, it can be through videos, it can be through audio, there can be lot of platforms. मैं शायद अखबार, मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जो आज भी डॉन न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। किसी को सही। बोलो तो कहते हैं यार डॉन पढ़ते हो अभी भी? मैंने कहा हाँ पढ़ता हूँ भाई, मेरी हैबिट है रीडिंग की। Obviously. And there are many who just take the information and absorb the information based on the reels, based on the audiobooks, based on the videos, based on the YouTube, based on the Spotify. So point is that you need to see कि आपकी जो ऑडियंस है उसका ऑडियंस मिक्स क्या है जनरेशन वाइज। तो यू नीड टू कम अप विद ऑल प्लेटफॉर्म सो दैट यू कैन पास ऑन द कम्युनिकेशन। हमें सिर्फ एक पोस्ट मिलता है कि जी अलुमनाई नेटवर्किंग डिनर है या कवाली नाइट है, बट व्हाट्स, ठीक है नेटवर्किंग होती है, बहुत अच्छा इवेंट होता है, हाईली अप्रिशिएट, बट व्हाट्स बियॉन्ड दैट? सही। अच्छा, एक सर, एक जहन में एक खाका आता है कि जब हम अलमनाइज की बात करते हैं, नेटवर्किंग की बात करते हैं, तो एकदम से लफ्ज़ आ जाता है दिमाग में, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हम लोगों से मिलेंगे, पता चलेगा यार हो सकता है वहाँ उस इंडस्ट्री में या उस ऑर्गेनाइजेशन कैसे में है? कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हो, शायद वहाँ पर हमारा हो जाए। इसके हवाले से जैसे अभी भी आपने एक चीज़ खुद भी अपने तजुर्बे से बताई कि कहीं ना कहीं है इस तरह के मामला के, उनको इम्प्रूव किया जाए। आप जब एज अ प्रेसिडेंट आएंगे तो आप इन तरह के मामलात को कैसे करेंगे? जैसे लाइक एक इवेंट है, जैसे लाइक 20,000 हमारे अलमनाई हैं, इवेंट में हार्डली फरीद में 1000 लोग आते हैं, तो इस क्राउड को कैसे बढ़ाना होगा? एंड देन अगेन जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके हिसाब से, जैसे आपने कहा कि फेसबुक, बैच वाइज आपने एक चीज़ कही थी व्हाट्सएप के ग्रुप पे हमारे, आपने वहाँ से नंबर सेव किया और मैंने 3-4 से नेटवर्किंग। कनेक्ट किया, मेरे सबका जवाब आया और ठीक है। बहुत मजा आया मुझे। अब आगे वाले लोगों के लिए मतलब इसके फॉर लिए क्या- एग्जांपल मैं बताऊंगा, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक डायरेक्टर लेवल के पोजीशन पे बैठे हुए थे एक मल्टीनेशनल में। मुझे काम था, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, नाम बताया, बैच बताया, उन्होंने कोई मसला नहीं, आई विल कनेक्ट यू टू माई टीम मेंबर, उन्होंने कनेक्ट करवाया, विद इन 3 days मेरा काम हो गया। That's great. तो दैट्स द पावर ऑफ द नेटवर्किंग एंड दैट्स द पावर ऑफ द अलुमनाई नेटवर्किंग। और अगर आप जहाँ बात करते हैं इतना बड़े क्राउड को कंट्रोल कैसे करेंगे, हम बैच वाइज कर सकते हैं, उसको स्मॉलर ग्रुप्स में कर सकते हैं, 500 के ग्रुप्स में कर लें कि इस महीने अगर हम फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं ज़ाबेस्ट के 2000 से लेकर ऑनवर्ड्स तक के बैच के, तो 2000 डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन 8 तक, फिर 8 के 9 के बाद वाले कर लेंगे, फिर इसके बाद वाले कर इवन लेंगे, दूसरे तो डिसिप्लिन हम ग्रुप्स कर सकते हैं, डिसिप्लिन वाइज भी कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ वो मुझे लगता है कि डे लॉन्ग कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए अलुमनाइज की। हम CFO कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, हम AI की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, हम डिजिटल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। मेरे ख्याल है ज़ाबिस्ट के अलुमनाइज की भी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, सिर्फ डिनर नहीं होना चाहिए। जब कॉन्फ्रेंस होंगी उसमें सीरीज ऑफ सेशंस होंगे, चाहे वो हाफ डे कॉन्फ्रेंस हो एंडिंग ऑन हाई टी, बट दैट विल ऑब्वियसली ब्रिंग द चेंज। इंडीड, और इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा। सर, इस सब चीज़ों में उसी में वॉच कर सकते हैं, बाय द वे ये भी कर सकते हैं, हाँ, possibility। आखिर में एक आखिर में एक प्रोसेस सेगमेंट रख सकते हैं वर्ड्स का। सही। अच्छा, सबसे जो आपकी देरीना ख्वाहिश, फॉर एग्जांपल जो आप कहेंगे कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ में होगी कि मैं जैसे आपने बताया कि अलुमनाइज के अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज किया जाए, या न्यूज़लेटर टाइप चीज़ बनाई जाए, या डिजिटल मीडिया के थ्रू चीज़ों को प्रोसेस किया जाए, एंड देन अगेन नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन चैनल्स को रिजॉल्व किया जाए। तो सबसे देरीना चीज़ें आपकी नज़रों में और क्या क्या हैं जिनके ऊपर काम करने की सख्त ज़रूरत है? डेटाबेस डेवलपमेंट अलुमनाई का एंड शेयरिंग विद अदर अलुमनाइज। बिकॉज देखिए, अगर हम नहीं शेयर करेंगे ना वो ग्रेजुएट डायरेक्टरी या अलुमनाई डायरेक्टरी, वो कहीं ना कहीं से लिंक्डइन से हम ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि ओपननेस ऑफ द इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, एवरीवन इज कनेक्टेड विद एवरी अदर पर्सन, सो व्हाई नॉट वी गिव देम द प्लेटफॉर्म
to upgrade their profiles and create the opportunity for others and get the capitalize the opportunity which the others are giving you. सही। अच्छा सर, एक चीज़ और भी मैंने देखी कि मॉक सेशंस हमारे यहाँ बहुत होते हैं, जैसे ट्रेनिंग्स वगैरह जैसे आप बात कर रहे थे, तो मॉक सेशंस हमारे यहाँ होते हैं जिसमें एक्सपर्ट्स आते हैं, मॉक सेशंस होते हैं, बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है, उनको अंडरस्टैंड करवाया जाता है कि भाई आगे क्या क्या चीज़ें आप फेस करने जा रहे हैं, मार्केट की रिक्वायरमेंट्स ये हैं और आप उनको किस तरह मैच करेंगे। इस हवाले से कोई आपका कोई माइंड सेट? कैपस्टोन जो ज़ैबेस्ट ने स्टार्ट किया ना, अभी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया था कि हमें बता दें कि इंडस्ट्री में कौन बैठे हैं और हमें कोई प्रोजेक्ट दिलवा दें कैपस्टोन का। क्योंकि मैं ऑब्वियसली आई हैव बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ ज़ैबेस्ट एज अ फैकल्टी, एज अ स्टूडेंट, एज एन एलुमनाई, देन एज अ मेंटोर एंड अ रिसर्चर। तो मेरे लिए कनेक्ट करना आसान था और मैंने उनको फ़ोन पे कनेक्ट किया और उनको कैपस्टोन का प्रोजेक्ट फ़ोन पे मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो मेरे थ्रू नहीं जाते तो बहुत लंबा प्रोसेस था कि जनरली अगर हम बात करें या किसी और के थ्रू जाते, अदरवाइज उनको एक मेरिट बेस पे जाना पड़ता, ईमेल डालते, प्रपोजल होता, प्रपोजल सबमिट होता, अप्रूव होता, डिस्कस होता, फिर जाके काम होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जब डायरेक्टरीज बनेंगी, जब लोग कनेक्ट होंगे, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्टूडेंट्स की वो जब आएंगी तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग प्रोजेक्ट्स आएंगे। हम अलुमनाइज का बड़ा हेल्पिंग हैंड बन जाएंगे बच्चे, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो डिजिटली बहुत साउंड है। तो मुझे फॉर एग्जांपल रिसर्च करवानी है, मुझे फिजिबिलिटी निकालनी है अपनी सोशल मीडिया पेज की, तो मैं 2 बच्चों को प्रोजेक्ट दूंगा और उनको बोलूँगा फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना दो, वो बना कर दे देंगे। मेरा भी काम हो जाएगा, उनका भी काम मिल जाएगा, उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कुछ स्टाइपेंड मिल जाएगा। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ना। तो आई एम गिविंग देम द वर्क एंड दे आर कैपिटलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी। अच्छा सर, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एलुमनाई और स्टूडेंट इंटरेक्शन, अदर एक्टिविटीज़, गेम्स भी है, स्पोर्ट्स भी है। स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स अलुमनाइज का नहीं एंगेजमेंट है, कहाँ है मुझे बताएं। अभी रिसेंटली हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ अलुमनाइज का, जी बिल्कुल अलुमनाइज का। उसके बाद फुटसॉल का हमारा एक इवेंट हुआ, कुछ स्टार्ट बेसिक लेवल पे हुआ, बट मेरा ख्याल है इसको मैसिव लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है। अदर एक्टिविटीज़ जिसमें और बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, और मे बी पॉसिबल हम ये भी करें कि अलुमनाई टैलेंट, कोई सिंगर होगा, कोई हो सकता है डांसर होगा, कोई हो सकता है कोई और टैलेंट होगा, तो दैट टैलेंट नीड्स टू बी शोकेस्ड। सर जैसे हम बात कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों में स्टूडेंट और अगेन अलुमनाइज की बात भी हो रही, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने मेंटोर्स के ज़ेरे दस्त पढ़े लिखे और समझा, एंड देन अगेन सब चीज़ों में फैसिलिटेशन होती है स्टाफ की। तो स्टूडेंट्स के अलावा अगर हम बात करें तो कैंपस में 2 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, एक होता है स्टाफ मेंबर्स और दूसरे होते हैं हमारे फैकल्टी मेंबर्स। उनके लिए कोई आपका जस्ट लाइक ऐसी कोई चीज़ जो आप समझते हैं कि उनके लिए अलुमनाइज कर सकते हैं स्टाफ, और जैसे हमने बात की थी सागा कार्ड था तो उसमें डिस्काउंट ऑब्वियसली अलुमनाइज को ये स्टाफ और उनके लिए तो ये चीज़ नहीं है। मेरा ख्याल है ये चीज़ें जितनी भी हम बेनिफिट्स की बात की, इट शुड बी पास्ड ऑन टू द स्टाफ एंड द टीचर्स एज वेल। क्या होना चाहिए? बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो पास अलुमनाइज रह चुके हैं ज़ैबेस्ट के, जब आप उनको एम्पावर करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा सिस्टम एम्पावर होगा। ज़ैबेस्ट में या किसी और यूनिवर्सिटी में मेजॉरिटी जो टीचिंग होती है वो ऑब्वियसली बुक्स के थ्रू होती है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंसेस ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर हम स्टाफ को और टीचर्स को इंडस्ट्रियल टूर्स करवाएं, लेटेस्ट इनोवेशंस के बारे में बात करें, वर्कशॉप्स की बात करें, उनको एंगेज करें इन चीज़ों में, तो मेरा ख्याल है दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और बेस्ट कहते हैं ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो बच्चों तक पास ऑन करेंगे इन्फॉर्मेशन। हम अलुमनाइज तो डेफिनेटली करेंगे डिफरेंट इवेंट्स के थ्रू, मेंटोरिंग सेशंस के थ्रू, ट्रेनिंग्स के थ्रू, बट टीचर्स का कनेक्शन कहते हैं ना 3 क्रेडिट आवर्स, वो पूरे 16 हफ्ते या 15 हफ्ते कनेक्टेड है, तो उनका कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। हम डिसिप्लिन वाइज जो है वो एक एम्बेसडर्स ले सकते हैं ताकि वो ड्राइव करें हमारे मैनिफेस्टो को, वो इम्प्लीमेंट करें। सही। एनीवे सर, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि आपने हमें टाइम और इतने इंटरेस्टिंग से मैनिफेस्टो के साथ आपके साथ डिस्कशन हुआ, और हमारे व्यूवर्स भी जो स्पेशली हमारे अलुमनाइज हैं वो इस पॉडकास्ट के थ्रू आपका मैनिफेस्टो सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, एंड देन अगेन मैं उम्मीद करता हूँ कि कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से हमें आगाह करेंगे कि आप का मैनिफेस्टो किस कदर उनको अच्छा लगा या क्या क्या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। या मैं ऐसे कहूँ कि आने वाले वक्तों में जैसे ऑब्वियसली इलेक्शंस होंगे तो पता चल जाएगा कि कौन प्रेसिडेंट है, मगर आपके अलावा भी जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी हम पॉडकास्ट करेंगे और उनसे भी उनके भी मैनिफेस्टो के ऊपर बात करेंगे, और हम अपने अलुमनाई से यही उम्मीद रखते हैं कि वो उसमें भी हमें ज़रूर रहनुमाई करेंगे कि क्या होना चाहिए, किस कदर होना चाहिए, क्योंकि ये सारा काम बेहतरी के लिए हो रहा है और इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज से और खुश उसलूबी से होगा। और आपका सर कोई लास्ट मैसेज? नहीं, मेरा मैसेज है कि जो मेरे फेलोज कंटेस्टेंट हैं उनको विश यू वेरी गुड लक। जीत हार तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग भी अगर काम करें तो बिल्कुल जज्बे से करें, ज़ैबेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए करें, स्टाफ के लिए करें, अलुमनाइज के लिए करें,
क्योंकि हम सब जो है वो एक है। मेरी कोई हेल्प चाहिए हो बाद में भी अगर आप लोग सेलेक्ट होते हैं तो आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड येस, मोर इम्पोर्टेंटली प्लीज़ डू वॉट। Thank you so much for your time. So stay tuned. This is Zeb FM Digital.